मालाड में मनसे की पहल, ऑटो चालकों से मराठी में बातचीत, स्थानीय भाषा के इस्तेमाल की अपील। मुंबई के मालाड इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना की ओर से ऑटो रिक्शा चालकों के बीच मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर एक पहल की गई। मनसे पदाधिकारी मालाड के अलग अलग ऑटो रिक्शा स्टैंड पर पहुंचे और वहां मौजूद चालकों से मराठी भाषा में बातचीत की। इस दौरान पदाधिकारियों ने रिक्शा चालकों से सामान्य बातचीत के साथ कई सवाल भी पूछे। इसका उद्देश्य यह जानना था कि चालक मराठी भाषा को कितना समझते हैं और मराठी में संवाद करने में कितने सक्षम हैं। मनसे पदाधिकारियों ने कहा कि महाराष्ट्र में काम करने वाले लोगों को स्थानीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। इसी संदेश के तहत रिक्शा चालकों से यात्रियों के साथ बातचीत करते समय मराठी भाषा का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की गई। पदाधिकारियों के मुताबिक ऑटो रिक्शा सेवा के दौरान चालक और यात्री के बीच संवाद बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में स्थानीय भाषा का इस्तेमाल यात्रियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने में मदद कर सकता है। मालाड के विभिन्न ऑटो स्टैंड पर हुई इस पहल के दौरान कहीं चालक मराठी में जवाब देते नजर आए तो कहीं भाषा को लेकर बातचीत और चर्चा होती दिखाई दी। मंच पदाधिकारियों ने चालकों को मराठी सीखने और रोजमर्रा के कामकाज में इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र में रोजगार और व्यवसाय के लिए आने वाले लोगों को यहाँ की भाषा एवं संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। संगठन ने स्पष्ट किया कि इस पहल का उद्देश्य मराठी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ऑटो रिक्शा चालकों को यात्रियों से मराठी में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। मालाड में हुई इस पहल के बाद स्थानीय स्तर पर ऑटो रिक्शा चालकों के बीच मराठी भाषा के इस्तेमाल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब देखना होगा कि मनसे की यह पहल आगे किस रूप में जारी रहती है। राज साहब का मान इतना ही है कि आपको मराठी आता है और आप मराठी में बोलते नहीं हो, मराठी का अपमान करते हो, इसके लिए राज साहब का और हमारे पार्टी का विरोध है। आप सीखना चाहते हैं, सीख के मराठी में बोलना चाहते हैं, पूरा नहीं बोल पा रहे, थोड़ा बहुत बोल पा रहे तो भी चलेगा, खाली मराठी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। क्या जो घाई गए इस पर सरकार से अपनी मांग है हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे राज साहब के नेतृत्व में, कि अगर जो भी महाराष्ट्र में आकर के अपना रोजी रोटी चला रहा है उसको मराठी थोड़ा बहुत या आना ही चाहिए। क्यों? हर एक को मराठी शब्द का अपमान नहीं करना है, हर एक को उसका सम्मान करना है। और यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पे व्यापार कर रहे हो, तो यहाँ का भाषा और मराठी संस्कृति आपको अनिवार्य है। आप लोगों ने आज औचक निरीक्षण किया, क्या पाया, कितने रिक्शे वालों को मराठी भाषा आती है? इसमें मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 50% लोगों को तो आता है, 50-60% लोगों को आता है। बाकी तो क्या जिन 50% लोगों को नहीं आता है उनके लिए समय देना चाहिए, क्या ऐसी आपकी मांग है? उसी लिए मैंने आज सबको यहाँ पे बुलाया हूँ, सबका पेपर जमा कर रहा हूँ कि सरकार से ये मांग करेंगे कि कम से कम थोड़ा और उनको 4-6 महीने का टाइम दो, जिससे सबको सीखने का मौका मिले। किसी का परमिट लाइसेंस रद्द करने से उनकी रोजी रोटी छीनी जाएगी, उनका व्यापार जाएगा, उनका परिवार तकलीफ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सरकार से मांग है कि मुद्दत बढ़ करके दे। मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया है 18 तारीख से, रिक्शा चालकों और टैक्सी चालकों पे फाइन भी लगेगा, क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या मांग है सरकार से? इस पर सरकार से हमारा एक ही मांग है, महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेना की तरफ से, माननीय श्री राज साहब ठाकरे के नेतृत्व में, हमारे पार्टी का कोई विरोध नहीं है, राज साहब का कोई किसी परप्रांतीय या किसी से विरोध नहीं है। क्या